अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इंफो न्यूज़ नेटवर्क में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी मेज़बान हिबा बाजी। नाज़रीन, पाकिस्तान में मानसून बारिशों ने तबाही मचा के रख दी है। पाकिस्तान के दो सूबे खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान इस वक्त तबाही की नज़र हो चुके हैं। अगर बात करें पाकिस्तान में सियासत के हवाले से और ये सारी तबाहियाँ, तो एक तरफ पाकिस्तान की सियासत है, एक तरफ पाकिस्तान के अवामी मसाइल हैं और एक तरफ पाकिस्तान की बेहिस और नाअहल हुक्मरान हैं जो कि पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ अपनी जो है वो ज़ात तक महदूद हैं, जो अपने इक़्तिदार तक महदूद हैं। एक तरफ पाकिस्तान में सियासतदान जो है वो कुछ सियासतदान जो कि अपनी जीत का जश्न मना रहे थे, और दूसरी तरफ कुछ लोग अपने गम के हारने का, और तीसरी तरफ पाकिस्तान की अवाम थी, वो बेचारी अवाम बलूचिस्तान के जो कि सलाबी रेले के जो है वो सूरत हाल का जिनको सामना था, वो लोग खुले आसमान तले सिर्फ इस उम्मीद और आस से जो है वो हुकूमत की तरफ देख रहे थे, सियासतदानों की तरफ देख रहे थे, इन हुक्मरानों की तरफ देख रहे थे, अपनी बेबसी जो है उन पर शो कर रहे थे। अगर बात करूँ बलूचिस्तान के इलाके के, वहाँ के मकीन सैलाबी रेले और वहाँ पर जो तबाहकारियाँ हुई हैं, वहाँ पर अब तक जो है वो 1 जून से लेकर 111 अफराद जो है वो हलाक भी हो चुके हैं। माल मवेशी खत्ता के जाली मानी नुकसान भी हो चुका है लोगों का। बलूचिस्तान में बारिश और सैलाब से जो है वो देही इलाके तो ज़ेरे आब आ चुके हैं। इसके साथ साथ नदियों में तुग़यानी भी आ चुकी है, जिसकी वजह से पुल बनाए गए थे उन पर जो है वो इतनी ज़्यादा पानी आ गया, वो पुल जो है वो गायब हो चुके हैं और लोग जो है वो फंस चुके हैं वहाँ पर। और अब तक जो है वो FC के एहलकार, आर्मी, फौज और ये सारे जो है वो सिविल इंतज़ामिया भी वहाँ पहुँच चुकी है, जो कि उनकी इमदाद कर रहे हैं और उन्हें महफूज मकाम पर मुंतकिल भी किया जा रहा है। बारिश और सैलाबी रेले से सबसे ज़्यादा सूबा बलूचिस्तान मुतासिर हो रहा है इस वक्त, और जहाँ पर हाई अलर्ट भी कर दिया गया था। तो अब यहाँ पर कसूर किसका बनता है? वो बेचारे जो बेजारो मददगार अवाम, वो अवाम जो कि इन हुक्मरानों को लेकर आते हैं, उनकी तरफ देखते हैं, और जब मुसीबत आती है तो उनकी तरफ देखा जाता है। और हुक्मरानों की नाअहली और बेहिस्सी इस इंतहा तक होती है कि वो सिर्फ अपने अरूज, अपने इक़्तिदार को ही देखते हैं। अवाम के मसाइल, अवाम की मुसीबतों का सामना करिए, इन सब से वो बेखबर होते हैं। अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में मानसून की बारिशें जब होती हैं तो उस वक्त हाई अलर्ट कर दिया जाता है। जो इलाके ज़ेरे आब आते हैं उनके बारे में बता दिया जाता है, पहले से पेशनगोई की जाती है कि ये इलाके जो है वो आफत ज़दा करार दिए जा चुके हैं। लेकिन यहाँ पर बेहिस्सी किसकी कहें? हुक्मरानों की, सियासतदानों की या इंतज़ामिया की, जो कि कोई भी जो है वो बर वक्त इंतज़ाम नहीं कर पाते, क्योंकि हर साल हर जो है वो हुकूमत के दौर में, हर दौर में यही इलाके, यही सूबे जो है वो आफत ज़दा करार दिए जाते हैं, और यही सूबे, इन्हीं में सैलाब की रैलियाँ भी और तबाहकारियाँ भी सबसे ज़्यादा होती हैं। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि हमें पता होता है कि हाई अलर्ट कर दिया गया है, ये वाले इलाके आफत ज़दा हैं, तो वहाँ पर जो है वो इंतज़ामिया उस वक्त क्यों सो चुकी होती है? वहाँ पर क्या किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे होते हैं? क्या इतना बड़ा जाली मानी नुकसान का इंतज़ार कर रहे होते हैं? वहाँ पर बर वक्त जो है वो कोई इक़दाम क्यों नहीं किया जाता? वहाँ के लोगों को किसी महफूज मकाम पर क्यों नहीं मुंतकिल किया जाता? ये सब चीज़ें कौन देखेगा? आखिर इसका कसूरवार कौन है? हमेशा की तरह वही आवाम, उनके वही मसले, वही मसाइल होते हैं, लेकिन यहाँ जो हुक्मरान या जो भी सियासतदान उन पर आता है हुक्मरानी करने के लिए, वो ये सारी चीज़ें भूल जाते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनको अपने इक़्तिदार की याद रहती है। और जब भी मुसीबतें आ जाती हैं उसके बाद ही जाकर कोई ना कोई इक़दामात किए जाते हैं, उन आवाम के लिए कोई मुआवजे दिए जाते हैं या उनके लिए कोई भी माली इमदाद की जाती है। लेकिन क्या फ़ायदा जब माली जानी नुकसान हो चुका होता है? जानी नुकसान तो वापस नहीं आ सकता। जो लोग इस वक्त जो है वो मुसीबत ज़दा हैं या मुसीबतों से गुजर रहे हैं, उन पर जो क़यामतें गुजरी हैं, उनका हाल और उनका जो जवाब है वो कौन देगा? आखिर इसका कसूरवार कौन है? क्यों हम जो है वो चुप जो है साध ली जाती है? क्यों जो है वो बर वक्त कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? बर वक्त जो है वो इक़दामात क्यों नहीं किए जाते? क्योंकि हमें पता होता है कि हाई अलर्ट इन्हीं इलाकों में है और इन्हीं इलाकों को आफत ज़दा भी करार दिया जा चुका होता है। फिर भी हर दौर में हर हुकूमत जो है वो खामोश रहती है। इंसानों की जिंदगियां इतनी बेमोल क्यों हो चुकी हैं कि हमें जो है वो उस वक्त याद नहीं आती, लेकिन जब नुकसान हो चुका होता है हमें तब उन लोगों की याद आती है। इस सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक इजलास में वफाकी वज़रा को हदायत भी की है कि 4 अगस्त तक मुख्तसर, दरमियानी और तवील मुद्दती मनसूबों के लिए सिफारिशात पेश करें। उन्होंने मुतासर अफराद के लिए माली मुआवजे का भी ऐलान किया है और कहा है कि वफाकी हुकूमत जो है वो सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर इस आफत ज़दा और कुदरती आफात से निपटने की कोशिश भी करेगी। और वफाकी हुकूमत कराची में सैलाब से तबाहकारियों से मुतासरा लोगों के लिए फंड मुहैया करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को खत भी लिखेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए इंफो न्यूज़ नेटवर्क।